श्री गीता महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय के रूप में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान, जिसको उपनिषद कहते हैं। दूसरा दार्शनिक प्रस्थान, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और एक स्मार्त प्रस्थान है, जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में ज्ञान सूत्रों के रूप में दिया जाता है और भगवद गीता में वही ज्ञान श्लोकों के माध्यम से दिया जाता है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी ये भगवान की वाणी होने से ये मंत्र भी है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है, इसलिए इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों की काम की चीज है, ब्रह्मसूत्र विद्वानों की काम की चीज है, परंतु भगवद गीता तो सर्व जन्म समुदाय की काम की चीज है। श्री भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है और इसमें सभी साधकों के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पराकृतनम बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं मह प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। अर्थात जो अपने हाथों में बंशी तथा चाबुक और गले में दिव्यमाला धारण किए हुए हैं एवं जो प्राणियों के मन का तथा मोह का हरण करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई यह करुणाभुत गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति का तत्व प्रदान करने वाली है। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता महात्म्य। ये गीता महात्म्य धरती यानी पृथ्वी और भगवान श्री विष्णु इनके दरम्यान का संवाद है
और इसी संवाद को महर्षि सुत अपने शिष्यों को बखान करते हैं। उसको आइए उसका हम रसपान करते हैं। भगवन परमेशान भक्तिर अव्यभिचारिणी। पृथ्वी कहती है, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये अव्यभिचारी भक्ति। अभी यहाँ पे देखिए, भक्ति अव्यभिचारी यानी एकनिष्ठ भक्ति, जो भक्ति में सिर्फ एक ही इष्ट हो, एक ही परमेश्वर हो, निष्ठावान भक्ति। प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभु। हे प्रभु, अपने प्रारब्ध कर्म को भुज्यमानस्य यानी भोगते हुए, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए भी ये अव्यभिचारी एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? माता धरती भगवान विष्णु से पूछती है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, प्रारब्धम भुज्यमानो हि गीता अभ्यास सरतः सदा। जो मनुष्य प्रारब्ध को भुज्यमानो भोगते हुए भी गीता अभ्यास सरतः, गीता के अभ्यास में सदा सतत तल्लीन रहता है। रत यानी तल्लीन यानी उसमें काम करता रहता है। स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। ऐसा मनुष्य मुक्त होता है, ऐसा मनुष्य सुखी होता है और उसी समय उसे कोई भी कर्म उसको लिपटे नहीं है, यानी वो किसी भी कर्म में बांधा नहीं जाता है। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत। महापाप, दुष्कर, यहाँ पे महापाप यानी दुष्कर से दुष्कर कर्म भी करने वाला मनुष्य जब गीता ध्यानम करोति चेत, अपने चित्त में माता गीता का ध्यान करता है, क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम अम्बुवत, उसके ये जो प्रारब्ध कर्म है उसे स्पर्श नहीं करते। किस तरह स्पर्श नहीं करते? जैसे नलिनी दल, नलिनी यानी कमल, पंकज, कमल के जो दल या जो पत्ते, अम्बु यानी पानी, पानी में रह के भी उसे पानी की बूंदे स्पर्श नहीं करती है, वैसे मनुष्य को उसके कर्म, अगर वो गीता का अभ्यास करता होगा, गीता का ध्यान करता होगा, तो उसे बांधते नहीं है। गीता यह पुस्तकम यत्र पाठः प्रवर्तते, जहां पे श्री गीता का पुस्तक, उसका वहां पे पाठ होते रहता है, उसका पाठों का पाठ करने की प्रवृत्ति होती है। तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै, वहां पे सर्व तीर्थ वैसे ही और प्रयाग आदि निवास करते रहते हैं। प्रयाग क्षेत्र यानी गंगा, यमुना और उनके मिलन से होने वाली सरस्वती। कहने का तात्पर्य है, गीता के अभ्यास से पवित्रता का जन्म होता है, पवित्रता का उस जगह पे वास होता है। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये,
गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदै। जहां पे माता गीता विद्यमान है वहां पे सर्व देव, ऋषि, योगी, पन्नगाश, सभी नाग, गोपाल बाल कृष्ण, श्री कृष्ण परंतु गोपाल बाल के स्वरूप में, नारद, ध्रुव, सभी पार्षद, सहायो जायते, उस मनुष्य को, उस इन सभी का सहाय मिलता है। शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते, जहां पे गीता का वास होता है, माँ गीता का पाठ चलता है, वहां पे इन सभी का सहाय मिलता है। यत्र गीता विचाराश्च पठनम पाठनम श्रुतम, जहां पे माता गीता के श्लोकों के ऊपर विचार किया जाता है, उन विचारों का पठन किया जाता है, फिर उन विचारों का पाठन यानी दूसरों को उसका पढ़ाया जाता है। श्रुतम, उसका गीता के विचारों का श्रवण किया जाता है। तत्राहम, उस जगह पे निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव ही, श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे माता पृथ्वी, उस जगह पे मैं सदैव निवास करता हूं। गीताश्रय अहम तिष्ठामि, भगवान विष्णु कहते हैं कि गीता का आश्रय लेके ही मैं यहाँ पे स्थित रहता हूं। गीता में च उत्तमम गृहम, गीता ही मेरा उत्तम गृह है। गीता का ज्ञान यह सर्व जन सामान्य को देने वाला ज्ञान है। तो भगवान विष्णु भी वही भाषा में बात करते हैं। एक गृहस्थ को अपना गृह, अपना घर ही सब कुछ लगता है और उसे हमेशा लगता है कि वह अच्छा रहे, उत्तम रहे। इसलिए भगवान विष्णु वही भाषा में बोलते हैं, गीता में च उत्तमम गृह। गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम, कि मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं, परंतु कैसे? गीता के ज्ञान का आश्रय लेके ही मुझे मेरा कार्य संभव होता है। गीता में परमा विद्या, गीता ये परमात्मा की विद्या है, परमात्मा की वाणी है, इसलिए उसको परमा विद्या कहते हैं। ब्रह्म रूपा, ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए वह कैसी रहेगी? उसका स्वरूप ब्रह्म जैसा रहेगा, इसलिए उसे ब्रह्म रूपा भी कहते हैं। न संशय, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। अर्ध मात्रा क्षरा नित्या, अर्ध मात्रा, आधी मात्रा। अगर हम हिंदी की वर्णमाला देखते हैं, संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला देखते हैं, तो अ से लेके आहा तक चलती है, परंतु यह गीता अर्ध मात्र, गीता आ अद्याक्षर तक, अक्षरा, क्षरा यानी जिसका शरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, इसलिए गीता को अक्षरा भी कहा है। नित्य, निरंतर रहती है, सतत रहती है। स्वनिर्वाच्य पदात्मिका, स्व यानी आत्मस्वरूप, ऐसा आत्मस्वरूप माँ गीता के ज्ञान से प्राप्त होता है। उसका निर्वाच्य, हम वाणी के माध्यम से, वाचन वाचा के माध्यम से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। और ये पदात्मिका, परम पद की प्राप्ति कराती है। सिर्फ परम पद ऐसा नहीं लिखा है, पदात्मिका यानी कि परम पद प्राप्त होने के बाद ये गीता का जो ज्ञान है हमें उस परमात्मा के मार्ग के ऊपर अग्रसर कराती है। कौन सा मार्ग? परमात्मा का
लोक कल्याण का, लोक मंगल का, जो परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए सोच के रखा है। चिदानंदेन कृष्णा प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम। यह चिदानंद कृष्ण, कृष्ण को चिदानंद कहा है, जिसके चित्त में आनंद ही आनंद है। अभी कृष्ण परमात्मा भगवान, सो परमानंद कृष्ण के चित्त में है। प्रोक्ता, उसने बखान की है। उपप्रोक्ता यानी परमात्मा की वाणी, इसलिए क्या कहा है, उक्ता नहीं कहा है, प्रोक्ता। कृष्ण ने प्रोक्ता, उसने बखान की है। स्वमुख, तो अपने स्वमुख से, किसे कही है, अर्जुनम, अर्जुन को कही है। स्व यानी फिर से क्या आ गया, स्व जहां पे आता है वहां समझना चाहिए कि भाई आत्म स्वरूप, यह आत्मा की वाणी है, आत्मज्ञान की वाणी, वह अर्जुन को बताता है। वेदत्रयी परानंदा, यह तीन वेदों की त्रयी है, तीनों वेद स्वरूप मां गीता। परानंदा, परमानंद स्वरूप, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की शक्ति, इसलिए मां गीता भी कैसी है, परानंदा। तत्वार्थ ज्ञान संयुता, और इसमें तत्व रूप है, जैसे कि हम तत्वमसि, सभी तत्वों का, आत्मरूप तत्वों का जो इसेंस है, यह गीता के ज्ञान में है। तत्वार्थ ज्ञान संयुता, तो इसका संयुता नहीं, इसका कॉम्बिनेशन है, वेदत्रयी, परानंदा और तत्वार्थ ज्ञान, इसका संयोग मां गीता के ज्ञान में है। यो अष्टादश जपो नित्यम, मां गीता के ज्ञान, यह अष्टादश 18 अध्यायों के रूपों में हमें मिलता है। यह 18 अध्याय, उनका जो जप नित्य करता है, निरंतर करता है, नरो निश्चल मानस, वह मनुष्य निश्चल, चल यानी पर्वत। अभी पर्वत कैसा रहता है, पर्वत अपने जगह पे अटल अडिग रहता है, इसे कोई भी हवा का झोंका उसको चलायमान नहीं करती है। वह कभी भी, कितनी भी बड़े से बड़े झंझावात आए, कभी भी वह हिलता डुलता नहीं। तो जो गीता माता का जो जप करता है, वह उसका मानस, उसका मन भी पर्वत के माफिक निश्चल स्थिर रहता है, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ रहता है। ज्ञान सिद्धिम स लभते, उस मनुष्य को, उस भक्त को ज्ञान की सिद्धि, सिद्धि यानी सक्सेस, उससे आत्मज्ञान मिलता है। ततो याति परम पदम, और वही आत्मज्ञान का जब मार्ग पे वो अग्रसर होता है, तो उसे परमात्मा का पद भी मिलता है। परमात्मा का पद यानी वो परमात्मा के स्वरूप होता जाता है। परमात्मा की सभी अच्छी जो भी डिवाइन क्वालिटीज है, वह उसमें आ जाती है। पाठे समर्थ संपूर्णे ततो अर्धम पाठम आचरे। अगर पाठे असमर्थ, अगर आप पूर्ण संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो, आपको पॉसिबल नहीं है पूरा पाठ करने के लिए, तो अर्धम पाठम आचरित, तो आधा ही पाठ कीजिए, तभी भी आपको तदा गोदा नजम पुण्यम लभते दात्र संशय। अगर आप गीता के श्लोकों का आधा भी पाठ करते, तो गाय के दान जैसा, गौ के दान जैसा आपको पुण्य लभता है, उसमें कोई भी शंका नहीं। अभी गौ यानी पवित्रता, पुण्य लभता यानी हमें, हमारे अंदर पवित्र गुण आ लगते, जैसे कि गो, गायत्री, गुरु, ये सब
पवित्रता के, परमात्मा के, आत्मज्ञान के मार्ग पे जाने वाले ये जो पदार्थ, ये जो चीजें हैं। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। अगर तीसरे भाग का भी पठमानस्तु मन में अगर हम पठन करते हैं तो गंगा स्नान का फल, गंगा स्नान का पुण्य हमें घर बैठे मिलता है। अगर हम गंगा में जाके एक्चुअली भी जाके अगर स्नान नहीं भी करते तो भी हमें उसके पठन से लाभ मिलता है। षडशम जप मानस्तु, छठवें भाग का अगर हम जप करते हैं, पाठ करते हैं, सोमयाग फलम लभे। सोमयाग, यज्ञ, सोम यानी अमृत की प्राप्ति होती है। मतलब हम मृत्यु से अमृत तत्व की ओर हम मार्गक्रमण करने लगते हैं। इस कहने का मतलब ये है। एकाध्यायम तो यो नित्यम पठेत भक्ति संयुत। अगर मनुष्य एक अध्याय का भी नित्य, सतत, नित्य, रेगुलरली, परंतु कैसे पठने का, परंतु भक्ति संयुक्त, भक्ति से ओतप्रोत होकर अगर उसका पठन करता है तो रुद्र लोकम व आपनोति, रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। गणो भूत्वा वसे चिरम, और वह गणेश, शिवजी का गण मतलब शिवजी की, भगवान शिव है ऐसा समझिए कि उनकी एक आर्मी है, उनकी सेना है, उसका एक सैनिक बन के वह चिरकाल, वसे चिरम, चिरकाल, बहुत समय तक वह निवास करता है। मतलब वो कहने का तात्पर्य है कि वह, उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है और उनके जैसे, और भगवान शिव में जो क्वालिटीज है वैसे ही उनका भी, उनकी जो आर्मी रहेगी भगवान शिव की, तो उनका जो एक प्यादा रहेगा आर्मी का, तो वो उनकी ऑर्डर्स फॉलो करके, मतलब उनके जैसे ही उनका जो कार्य है वही वह करेगा। अध्याय श्लोक पादम व नित्यम यह पठते नरः। हे माता पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय या एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, सयाति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे, तो वह मनवंतरम तक मनुष्यता को प्राप्त करता है। माता पृथ्वी को कहते हैं कि इस प्रकार जैसे बताया है कि एक अध्याय, एक श्लोक या अथवा श्लोक का एक चरण भी जो पाठ करता है, अभी मनवंतर, ये देखिए ये समय को रिप्रेजेंट करे मनवंतर, लेकिन समय कैसा, फिजिकल वाला समय नहीं है, मन का जो समय का, जो मन की, ये सब मन के लेवल पे चल रहा है। तो मनवंतरम, मनुष्यता एक पकड़ सकते हैं हम, ह्यूमन बॉडी पकड़ सकते हैं, या मनुष्यता यानी ह्यूमैनिटी के गुण उससे प्राप्त होते हैं, उसको मानवता के गुण प्राप्त होते, अनुकंपा, जो दीन दुखी है, उनको जो सहायता करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। गीताया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम द्वौ त्रिनेकम तदर्धम व श्लोका नाम यह पठेन नर। जो मनुष्य मां गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है तो वह अवश्य, अभी आगे का श्लोक दीजिए, वह नर यानी वह मनुष्य जिसमें मानवीय गुण है, वह नर चंद्र लोकम आपनोति, उसे चंद्रलोक प्राप्त होता है, चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। चंद्र, जिसके माथे पे चंद्रमा है शिव जी के,
तो उसके वजह से उनमें अमृत तत्व शीतल बरसता रहता है। तो अमृत लोक की, इन अदर वर्ड्स अमृत लोक की प्राप्ति होती है, वह शीतल रहता है किसी भी परिस्थिति में। भले एडवर्स कंडीशंस भी अगर लाइफ में आते तो भी वह शीतल रहता है। वर्षाणाम अयुतम ध्रुव, और ध्रुव और अपने ही पोजीशन पे, अपने ही स्थिति पे अडिग रहता है। जो जो भक्त ध्रुव की क्वालिटीज है, अपने ध्यान पे अडिग रहना। गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुष्यताम व्रजेत, और जो मनुष्य गीता के पाठ से हमेशा युक्त रहता है, समायुक्त रहता है, वह अगर उसकी मृत्यु भी होती है, मृतो, तो वह पुनः मानुष्यताम व्रजेत, पुनः मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है फिजिकल बॉडी से भी मनुष्य हो सकता है, या उसमें मनुष्यता आती है, मानवीय गुण आते हैं। गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति मुत्तमाम, जो गीता का अभ्यास पुनः पुनः करता है, उसका रिपीटेशन करता है, पारायण करता है, उसे उत्तम प्रकार की मुक्ति मिलती है। देखिए, उत्तमा मुक्ति सिर्फ नहीं कहा है, अगर मुक्ति करें, सिर्फ मुक्ति मिली तो सब कुछ वहां पे, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाए। मुक्तिम उत्तमाम यानी मुक्ति मिलके भी वह, मुक्ति मिलने के बाद अच्छे परमात्मा के कार्य करता है। गीते तो चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत, गीता इसके उच्चार के साथ जो म्रियमाणो, जिसकी मृत्यु होती है, उसको गतिम लभेत, सद गति, कहां पे स्टक नहीं हो जाता है। कहने का तात्पर्य है उसका जन्म होता है, वो एक ही जगह पे स्टक नहीं हो जाता है, वह परमात्मा के कार्य में, परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग में, गीता के ज्ञान के मार्ग के ऊपर वह गतियमान होता है, स्पीड यानी चलायमान होता है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतो अपि वा वैकुंठम सम वाप्नोति विष्णुना सह मोदते, जो मनुष्य गीता के अर्थों में, गीता का ज्ञान का अर्थ का श्रवण करते समय उसमें आसक्त रहता है, कैसा मनुष्य, भले वह महापापी भी हो, उसने दुष्कर से दुष्कर पाप कर्म भी किए हुए, तो भी उसे वैकुंठ सम, वैकुंठ जैसा लोक उसे मिलता है। वैकुंठम सम, वैकुंठ भगवान विष्णु का जो धाम है, जहां रहते उसे वैकुंठ मिल कहते। तो भगवान विष्णु उसको अपने साथ में रखते हैं, और विष्णुना सह मोदते, और भगवान विष्णु के सह उनको उनकी कंपनी मिलते, उसके साथ वह आनंदित होता है, और फिर और धीरे धीरे उसका प्रगति का मार्ग शुरू होता है, पाप कर्म से, फ्रॉम पाप कर्म टुवर्ड्स पुण्य कर्म। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः, गीता का अर्थ के ऊपर जो नित्य ध्यान करते हैं, और साथ साथ कृत्वा कर्माणि, कर्म भी कहते हैं, उसे भूरिशः, भू जमीन, पृथ्वी, और ईश जो पृथ्वी के ऊपर, ईश पृथ्वी का ऊपर का भगवान, पृथ्वी का जो देव मानव, उसे समझो। पर करने का तब ध्यान भी करते हैं, परंतु उसके साथ कर्म भी कहते हैं, और ये जो भूरिश रहते हैं उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। सिर्फ मुक्त नहीं, जीवन मुक्त, जीवन है, कर्म भी कर रहे हैं, परंतु उस कर्मों से लिप्त नहीं हो रहे। जीवन मुक्त स विद्येय, उसे जीवन मुक्त जानो,
देहांते परमम पदम, और मृत्यु के बाद में वह परम पद को प्राप्त होते हैं। गीताम आश्रित्य बहवो भुभुजो जनकादयः, गीता माता का आश्रय लेके बहुत सारे भुभुजो, बहुत सारे जनक आदि राजा, भुभुजो यानी जिनके पास, जिनके हैंड्स, भुजाओं में पावर है, जनक आदि लोग निर्धुता कल्मषा, वह पाप रहित हो गए। गीता यातः परम पदम, और वह यशस्वी बने और परम पद को प्राप्त हो गए। गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यम नैव यः पठेत। अब यहाँ पे भगवान विष्णु कहते हैं गीता का जो सिर्फ पठन करता है, महात्म्यम नैव यः पठेत, परंतु महात्म्य नहीं पढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ जो गीता को रटता है, जिसको सिर्फ पठन करता है, परंतु महात्म्य नहीं पढ़ता, महात्म्य नहीं पढ़ता यानी उसका इंपॉर्टेंस को, पढ़ना यानी इंपॉर्टेंस को वो जानता नहीं है, उसके प्रति वह महात्म्य जानना यानी उसके प्रति वह, उस ज्ञान के प्रति या जिसने हमें ये ज्ञान दिया उसके प्रति जो कृतज्ञ भाव नहीं अपने मन में निर्माण करता, ग्रेटफुल नहीं होता, तो उसे जो हम, अगर जो हमारी आज की भाषा में जिसको हम जो सेल्फिशनेस बोलते, वृथा पाठो भवेत, तो उसका जो पाठ है वृथा यानी कुछ किसी भी काम का नहीं, उसका पाठ निष्फल होता है। मतलब उसने सिर्फ मैकेनिकली गीता का पाठ किया, उसके मर्म को नहीं समझा, और जिसके वजह से हमें ये समझा उसको प्रति उसके मन में धन्यवाद का भाव नहीं जागा। और ऐसे पाठ को एतन् महात्म्य संयुक्तम वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युधारुत, और ऐसे पाठ को श्रम रूप पाठ कहा है। श्रम रूप यानी हमने सिर्फ श्रम किए, हमने सिर्फ हमारे स्थूल शरीर से, स्थूल बुद्धि से श्रम किए। एतन् महात्म्य संयुक्त गीताभ्यासम करोति, अगर इस महात्म्य को जानते हुए, इस महात्म्य को हमारे हृदय में रखते हुए अगर हम गीताभ्यास करते हैं, स तत्फलम आपनोति, तब उसका फल मिलता है, फल मिलता है। हम उसको एक्चुअली हम उसको आत्मसात कर पाते हैं। और दुर्लभम गति आपदुयात, और दुर्लभ, बहुत प्रेशियस, दुर्लभ यानी जो बहुत कीमती यानी सदगति, आत्मगति प्राप्त होती है। सूत्रवाच, अभी हम देख रहे थे कि ये महात्म्य हमें महर्षि सुत उनकी वाणी द्वारा और उनका जो बखान किया हुआ जो ज्ञान है अपने शिष्यों को जो बता रहे थे, उनके द्वारा हमें ये प्राप्त हो गया। तो वो कहते हैं महात्म्य एतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम, गीता का यह सनातन महात्म्य आपको मैंने प्रोक्तम, परमात्मा के वाणी से मैंने आपको कह दिया। गीतांते, गीता के पाठ के अंत में जो इसका पाठ कर रहे, गीतांते पठेत्यद्यस्तु यद उक्तम तत्फलम लभेत, और यह उसका पाठ करता है उससे उक्त फल प्राप्त मिलता है, यदुक्तम तत्फलम लभेत। इति श्री वराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यम संपूर्णम। गीता माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। भक्तों पर सदा दया दृष्टि रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। हम सबके प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ नर और भगवान के प्रिय अर्जुन के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन।
परम पवित्र श्रेष्ठ मुनि संजय जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। सभी गुरुओं और ऋषियों के चरणों में नमन वंदन, जिनके माध्यम से इस अमृत ज्ञान का प्रवाह निरंतर चला आ रहा है। कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।